कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इंसानियत तो खत्म ही होती जा रही है। भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मीठे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं करवाता हूँ? कहते हैं पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। आज तुम आत्मा इस शरीर में हो, हर क्षण कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम इसी क्षण मिल जाएगा और किसी का कुछ दिन बाद, कोई परिणाम कुछ वर्षों बाद और कोई तो बहुत वर्षों बाद। तब तक शायद तुम आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल चुकी होगी, लेकिन परिणाम तो आत्मा को मिलना है, शरीर को नहीं। मतलब पिछले जन्म की गलती की सजा इस जन्म में मिलेगी? दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था। बच्चे, अभी तुम कुछ काम कर रही थी। इस काम का परिणाम तुम्हें कब मिलेगा? बाबा, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और इसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद मिलेगा। लेकिन इन 15 दिनों में तुम 25 से 30 वस्त्र बदलोगी। मेरे कपड़ों का मेरे प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? तुम्हारे कर्मों का भी तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम आत्मा कर्म कर रही हो। किसी कर्म का परिणाम तुम्हें इस शरीर में मिलेगा और किसी का अगले शरीर में। मीठे बच्चे, आज तुम्हारे पास शरीर निरोगी है, सुखद संबंध हैं, तुम्हारे पास धन है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ओह, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। मतलब रोहित, राहुल, प्रिया और मेरे सारे रिश्ते भी पूर्व कर्मों का परिणाम है। बच्चे, हर जन्म में तुम अनेक आत्माओं के संबंध में आती हो, जिनके साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब बनता है। संबंधों में तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी होती हैं। जब वो आत्मा तुम्हें पुनः नए शरीर में मिलती है, तुम्हें उस संबंध में सुख भी अनुभव होता है और कभी दुख भी। मतलब मैं इन सब से पहले मिल चुकी हूँ और आगे भी मिलूंगी। वाह बच्चे, तुमने बिल्कुल सही समझा। बाबा, ऑफिस में ना मेरी बॉस नेहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। उसकी वजह से मेरी प्रमोशन भी रुकी हुई है। बच्चे, सिर्फ व्यवहार कर्म नहीं होता। तुम्हारे संकल्प, बोल और व्यवहार तुम्हारे कर्म हैं। ओह,
मतलब हर थॉट भी कर्म है? किसी न किसी जन्म में तुमने उस आत्मा के साथ गलत कर्म किए हैं। अब तुम्हें उस हिसाब किताब को चुकता करना है। या तो योग से करो या भोग के। अभी तुम उस संबंध में दुख भोग रही हो। ना दुख दो और ना दुख लो। उसकी बातों को मन पर पकड़कर नहीं रखो, उसे क्षमा करो। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं दो। अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। तुम्हारे आज के श्रेष्ठ कर्म पूर्व कर्मों को चुकता कर देंगे और मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। बच्चे, अपने कर्मों पर सदा अटेंशन रखना। हर संकल्प शुभ हो, हर बोल सबको सुख दे, हर कर्म कल्याणकारी हो। क्योंकि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बनाते हैं। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी? बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तुम महलों में रहते थे और पुष्पक विमान में उड़ते थे। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती थी। इस पहले युग को सतयुग कहते हैं। हेवन, जन्नत, पैराडाइज, हम सब इसको याद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। बच्चे, स्वर्ग ऊपर अर्थात सतयुग में आत्मा की स्थिति ऊंची होती है। नरक नीचे अर्थात कलयुग में आत्मा की स्थिति नीचे आ गई है। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। 1250 वर्ष के बाद सृष्टि की दोपहर त्रेता युग शुरू होता है। हर आत्मा देवात्मा होती है। इतने समय से कर्म करते, अनेक शरीर लेते हुए आत्मा की शक्ति घटने लगती है और 2500 वर्ष के बाद तुम्हारा तीसरा युग शुरू होता है। मतलब सृष्टि की शाम। प्रॉब्लम जरूर यहाँ से ही शुरू हुई होंगी। हाँ बच्चे, त्रेता युग तक सब कुछ एकता के सूत्र में था। एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख
शुरू होता है। तुम्हारी सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो फिर और आत्माएं कहाँ से आती हैं? मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे साथ परम धाम में रहती हो, जिसे तुम मुक्ति धाम परलोक भी कहती हो। अपने समय अनुसार तुम परम धाम से सृष्टि पर आती हो और कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में रहती हो। साथ साथ परम धाम से निरंतर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं। मतलब कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में और कुछ द्वापर में। सब आत्माएं कलयुग एंड तक स्टेज पर रहेंगी, और कुछ तो कलयुग में भी आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ बच्चे, द्वापर युग में तुम आत्मा हो ये तुम भूलना शुरू करते हो और अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो और काम विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख दर्द अनुभव होता है, और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो।